बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी कोशिश है कि हर वो इंसान जो एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन से, ओसीडी से, बाइपोलर से या किसी भी तरह की साइकोटिक प्रॉब्लम से या किसी डिसऑर्डर से जो लड़ रहा है और उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो किसी प्रोफ़ेशनल की हेल्प ले सके, और यकीन करें कि हम भी उस सिचुएशन में नहीं है कि हर इंसान को जो है ना वो हम वन ऑन वन कोचिंग कर सकें। आप नहीं जानते मेरे ऊपर कितनी टीम की ज़िम्मेदारी है, मेरे ऊपर कितनी ज़िम्मेदारियाँ हैं। इवन ये जो वन ऑन वन कोचिंग से हम जो पैसा कमाते हैं, ये इतना भी नहीं हम जनरेट कर पाते कि हम अपनी टीम के एक्सपेंस पूरे कर सकें। इसके लिए मुझे ज़्यादा काम करना पड़ता है, मुझे और ज़्यादा चीज़ों से जनरेट करना पड़ते हैं पैसे, सारी चीज़ें। तो खुदारा इस सोच के साथ आप चलें कि किसी इंसान पे कभी बोझ ना बने। जब मैं आपके लिए सिर्फ़ इतना कह रहा हूँ कि मैं आपको एक रोड मैप बना के दे रहा हूँ गरीब और मुस्तहिक लोगों को जो किसी की भी फीस अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट उस रोड मैप से हेल्प ले सकते हैं। वो रोड मैप आपको समझाने के लिए काफ़ी है कि आपकी प्रॉब्लम से अगर वो रिलेटेड है ना, तो आपको समझ आ जाएगी कि यार ये मसला कहाँ है? कौन-सी चीज़ें मुझे कहाँ तबाह कर रही हैं? मैंने अभी तक बहुत से लोगों की स्टोरी सुनी है। जो कॉमन मिस्टेक्स है ना, कॉमन मिस्टेक्स, मैं उन कॉमन मिस्टेक्स को हाइलाइट कर देता हूँ। अगर आप में भी है ना, तो आपका अभी मुफ्त में काम हो जाएगा। मेजॉरिटी में लोग जो है ना, कुछ करते नहीं हैं। मेजॉरिटी में लोग कुछ नहीं करते, वेले घर में पड़े रहते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि उनका कोई सोर्स ऑफ इनकम है ही नहीं। किसी को फादर ने दे दिया, किसी को मदर ने दे दिया, किसी की वाइफ़ जॉब कर रही है, किसी का कोई जॉब कर रहा है, वो खुद कुछ नहीं कर रहे। तो जब आप कुछ नहीं करते, तो आप एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन को सिर्फ़ दावत देते हैं। तीसरी चीज़ जो सबसे बड़ी गलती है, फूड चॉइसेस कोई नहीं है, फूड की वेरिएशंस कोई नहीं है। यहाँ एक तबका वो भी है यार जिनके पास पैसे नहीं है खुराक खरीदने के लिए। अगर आपके पास कोई अपॉर्च्युनिटी है, बिज़नेस कर रहे हैं आप और आपको लग रहा है कि यार मैं इस बिज़नेस का कोई आइडिया शेयर कर सकता हूँ और इससे किसी और का भला हो सकता है। आपने कोई ऑनलाइन काम किया और वो सक्सेसफुल हो गया। तो जैसे मैं डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी से निकला, मैंने एक रोड मैप क्रिएट किया, मैंने वीडियोज़ क्रिएट की, मैंने दूसरों की हेल्प करना चाहिए। आप भी एक हेल्प कर सकते हैं। आप अपना आइडिया हमारी टीम से शेयर करें और फिर जब वो मुझे मेरी टीम मेरे साथ शेयर करेगी, मुझे वो विलिंग लगेगा, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना के या उन लोगों को जो उससे रिलेटेड कोई चीज़ करना चाहते हैं, हम करें। इस तरह कितने लोगों का घर चल जाएगा यार। किस तरह कितने लोगों की ज़िंदगी बदल जाएगी। मुझे पता है बहुत से लोग जो है ना वो हमसे राब्ता कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जी कि हमने फॉरेक्स से इतना पैसा कमाया, हमने बिटकॉइन से इतना पैसा पैसा कराया कमाया, क्रिप्टो ट्रेडिंग से इतना पैसा कमाया। मैं यकीन करें मैं आपकी इस बात से ज़रा भी इख्तिलाफ़ नहीं करता क्योंकि मैं खुद भी इस फ़ील्ड में रहा हूँ। मैंने 2012-13 में भी फॉरेक्स ट्रेडिंग की हुई है एक्सनेक्स पे। हलाल-हराम की वज़ह से मैंने छोड़ दिया था। फिर मैंने बिटकॉइन पे भी ऊपर भी काम किया है। मैंने उस हराम की वज़ह से ना कुछ था एलिमेंट्स थे क्योंकि यूट्यूब पे आप सर्च करें, कोई हराम कहता है, कोई हलाल कहता है। तो मैं कन्फ्यूज़ हो गया, मैंने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि मेरे नज़दीक ज़रा भी आ जाए तो मैं नहीं। हालाँकि मैं एक सक्सेसफुल ट्रेडर था। मुझे पता था और मैंने शॉर्ट टाइम में बहुत पैसा भी अर्न करने की कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किया भी है। मुझे पता है जब आप कहते हैं कि हम $10,000 कमा रहे हैं, हम रोज़ाना का 500 $1000 कमा रहे हैं, मैं एग्री करता हूँ। बट मुझे ये भी पता है कि आपने $1000 तो कम से कम इन्वेस्ट किया होगा, $500 तो कम से कम इन्वेस्ट किया होगा ना। तो मेरे पास जो बंदे आ रहे हैं उन बेचारों के पास तो खाने के लिए पैसे नहीं है। अगर आपके पास इतना है कि आप किसी भी बंदे को $100 $200 पहले उसे ट्रेन करें, 100 $200 उसको एज़ अ कर्ज़े हुस्ना दें और फिर उसकी ज़िंदगी बदलें, तो हमसे राब्ता करें। हमारे पास बहुत से लोग हैं जो ये करना चाहते हैं, लेकिन रिस्क अपना-अपना भाई, इसमें पैसे डूबते भी बड़े हैं, ये बहुत सी चीज़ें हैं। लोग कहते हैं सट्टा है, लोग कहते हैं ये है। जिसको नहीं पता, टेक्निकल एनालिसिस नहीं है, फंडामेंटल नहीं है, चार्ट पढ़ेगा और मार्केट गैप को विज़िट करेगा, मार्केट के अंदर जो है वो वॉल्यूम को देखेगा और पैसा लगा देगा, डूब जाएगा। क्योंकि इसके पीछे बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी रिसर्चेज़ हैं, जो करनी पड़ती हैं। फिर एक मैंने और गलतियाँ देखी कि लोग चाय का इस्तेमाल बहुत कर रहे हैं। लोग फ़ास्ट फ़ूड बहुत ज़्यादा खा रहे हैं। लोगों के पास माज़रत के साथ यार लोग कहते हैं नहीं हम बहुत गरीब हैं। फ़ास्ट फ़ूड खाने के पैसे हैं आपके पास? यार मैं सरप्राइज़ होता हूँ, इतना फ़ास्ट फ़ूड अमीर नहीं खाता जितना फ़ास्ट फ़ूड गरीब खाता है। और ये कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है। मैंने बड़े बड़े लोगों की स्टोरी सुनी है। ये मैं आपके साथ जो है ना वो ये शेयर कर रहा हूँ ना, इसलिए कर रहा हूँ। अमीर बंदा सोच-सोच के खा रहा है और गरीब बंदा ये सोच के खा रहा है कि अमीर तो बहुत खा रहा है और मैं बहुत थोड़ा खा रहा हूँ, इसलिए वो फिट है। हालाँकि वो सोच के खा के इसलिए वो फिट है। अमीरों में अब आप देखिएगा आगे जाके ना ज़्यादा ये आ रही हैं चीज़ें, वो ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं। आपको पता है जब मैं फैक्ट्रीज़ के मालिकान को कोच करता हूँ, यार वो सिर्फ़ 2 वक़्त का खाना खाते हैं। और जब मैं किसी मज़दूर को कोच करता हूँ, किसी गरीब को कोच करता हूँ, वो दबा के चीनी खा रहा होता है। वो नो डाउट वो बर्नआउट कर लेता है, लेकिन वो दबा के चीनी खा रहा होता है, वो दबा के मिठा खा रहा होता है। मीठी 6-6 कप चाय पी रहा होता है।
लेकिन वो अपने स्टमक की खराबी कर रहा होता है। मैं मानता हूँ आप मज़दूर हैं, लेकिन एक लिमिट तक चीज़ें चलती हैं। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बड़े भाई ते छोटे भाई, आज का जो है ना, ये मेरे ख़्याल से इस वाली जो है रोड मैप, इसमें आपको बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। और इसमें ये आज का जो रोड मैप है वो मंज़ूर हुसैन साहब का है, हसन साहब है शायद, मंज़ूर हसन साहब। इनकी उम्र जो है वो 34 साल है और इनका वेट जो है वो 57 है। अ, नहीं, इनका वेट जो है ना वो 57 है। मैं वो हाइट और वेट को कन्फ्यूज़ कर लेता हूँ अक्सर। और ये टीचर हैं, इस्लामिक टीचर हैं और ये मैरिड हैं और ये 2 कप चाय पीते हैं। अब जो 2 कप चाय पिएगा वो बंदा एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन को एक्सपीरियंस करेगा, वो स्टमक की प्रॉब्लम्स को एक्सपीरियंस करेगा, ये मैं बहुत पहले भी बता चुका हूँ। ये इनको जो है, ये मोबाइल जो है वो 3-4 घंटे का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा ही करते होंगे। अच्छा, इनकी जो है, इनको इनकी हिस्ट्री में इनको एच पॉइली हुआ था, बाद में ठीक हो गया। सुबह ये नाश्ते में सौंफ वाला दूध पीते हैं, रोटी और ब्रेड, दोनों में से कोई एक चीज़ लेते हैं, रोटी या ब्रेड। और ओवरथिंकिंग का बहुत ज़्यादा सामना रहता है, नेगेटिव थिंकिंग बहुत ज़्यादा रहती है, कुछ खाने में मज़ा नहीं आ रहा, खुशी नहीं फ़ील हो रही, बुरे ख़्यालात बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, आगे कुछ नज़र नहीं आ रहा, खौफ़ है और आगे जैसे मायूसी है। तो मैं यहाँ एक चीज़ बताता चलूँ, मंज़ूर साहब ने इतनी बातें बताई हैं, मंज़ूर साहब ने अपनी फिर बीच में वो कुछ चीज़ें बता दी। मंज़ूर साहब, माशाल्लाह आप मोहतरम, आप काबिल-एहतराम हैं क्योंकि आप दीन का काम कर रहे हैं। मेरे लिए हर इंसान वो काबिल-एहतराम है जो दीन का काम कर रहा है। लेकिन इन दीन वालों ने, इन सारों ने मेरी तो ऑनलाइन कुरान अकेडमी ले डूबी है और मेरा कितना नुकसान कर दिया। लेकिन इस सब के बावजूद भी मुझे कभी भी दीन का काम करने वाले किसी इंसान से जो है ना वो बुग़्ज़ मेरे दिल में आया ही नहीं, क्योंकि मैं उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट हमेशा करता रहूँगा। सबसे पहली चीज़ ये आपको अंडरस्टैंड करना है कि आपको एक प्रीवियस हिस्ट्री में एच पॉली रहा है। तो एच पॉली के जिस बंदे को भी हो या स्टमक का जिस बंदे को भी मसला हो, वो 2 चीज़ों से बचे, दूध से और चाय से। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। हालाँकि दूध में मैं सौंफ डाल के, इलायची डाल के खुद भी इस्तेमाल करता रहा हूँ, ठीक है? लेकिन मैं समझता हूँ कि आपने अगर इस चीज़ से बचना है तो कोशिश करें कि आप जो है ना ये दोनों चीज़ों को अवॉइड करें। आपको किसने कहा है कि ब्रेड जो है वो खानी चाहिए? ब्रेड तो नहीं खानी चाहिए। आपकी डाइट ही दरअसल जो है ना वो आपके सारी चीज़ों को बनाती है। बाकी याद रखिएगा, जब मैं प्री डायबिटिक हो रहा था ना, जब मैं 6.4 मेरा जो एचबीएवन सी था, तो मुझे बहुत ज़्यादा मायूसी आती थी। मेरा दिल करता मैं चैनल डिलीट कर दूँ, मेरा दिल करता था कोई सेशन से लेट हो रहा है मैं उसको कॉल करूँ और उसे कहूँ कि तुझे पता नहीं है कि कोई 1 मिनट भी कैसे लेट होता है। मुझे बहुत गुस्सा आता था, मैं लो एनर्जी फ़ील करता था, मैं सारी चीज़ें फ़ील करता था। बट प्लीज़ अपनी डाइट के ऊपर ख़ास चीज़ें करें अगर आप प्री डायबिटिक होने से बचना चाहते हैं, अगर आप डायबिटिक होने से बचना चाहते हैं। सिंपल नाश्ता करें, सबसे पहले तो आप अपने ब्लड टेस्ट वगैरह करवाएँ, अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ चलें। आप लो कार्ब डाइट के ऊपर सर्च करें, लो कार्ब डाइट के ऊपर मेरी वीडियोज़ बनी हुई हैं। आपको चाय बंद करना पड़ेगी, अगर आपको चाय को जो है ये सारी चीज़ें हो रही हैं। चीनी बिल्कुल बंद कर दें, रोटी कम से कम करें, रोटी एक वक़्त खाएँ आप दिन में। अब लो मैं जैसे डाइट करता हूँ, सुबह अंडे, दोपहर को बड़ी प्लेट सलाद की और साथ रोटी और जो भी गोश्त, सब्ज़ी जो भी बना होता है और रात के टाइम सब्ज़ियाँ, ये मेरा है। रोटी कम खाएँ, सब्जियाँ ज़्यादा खाएँ, जैसे मैं शाम के टाइम जो है ना वो सब्जियाँ स्टीम करके खाता हूँ। कोशिश ये करें कि हर खाने के बाद वॉक करें, दूध छोड़ दें, दूध छोड़कर देखें आपके बहुत से मसले मसाइल वैसे ही हल हो जाएँगे, क्योंकि कुछ लोगों को लैक्टोज़ इंटॉलरेंस होती है, तो लैक्टोज़ इंटॉलरेंस की वजह से भी ये सब हो रहा होता है। सिंपल डाइट रखें, मेरे ख्याल से अगर आप मेरी वीडियोज़ देख रहे होते तो मैंने ये सारी चीज़ें पहले ही बताई हुई हैं। अगर लोग वीडियोज़ ही देखते ना, तो मैं आपको खुद आप लोग खुद हैरान हो जाओगे कि यार ये बातें तो मैं सारी वीडियोज़ में पहले ही बता चुका हूँ। लेकिन हमारे इधर बदकिस्मती के साथ लोग करते नहीं हैं, लोग अगले पे आके कंप्लेन करते हैं। लोगों को लगता है कि अगला इंसान वेला है और हम लोग ना, मतलब इस तरह की हमारी साइकोलॉजी हो गई है कि अगर किसी इंसान से हमने कोई चीज़ माँगी है और वो नहीं दे रहा, वो उसकी चीज़ है, तो हम उसके दुश्मन हो जाएँगे, हम उसके मुखालिफ हो जाएँगे। जैसे हमारे साथ होता है, वन ऑन वन कोचिंग के लिए लोग राब्ता करते हैं, जब पता चलता है वन ऑन वन कोचिंग पेड है, लोग मुखालिफ हो जाते हैं, लोग खिलाफ हो जाते हैं। कि जी ये क्या बात हुई? हमें तो वक़्त चाहिए था, हमें तो वक़्त फ्री में ना मिला। एक साइकोलॉजी हम क्या कर रहे हैं? हमारी किस तरह की साइकोलॉजी बन गई है यार? ये तो गलत है ना, आप अपने साथ भी ज़ुल्म कर रहे हैं, दूसरे के साथ भी ज़ुल्म कर रहे हैं। आपको ये सारी चीज़ें मैंने पहले बताई हुई हैं, ये सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी बदल सकती हैं। कोशिश ये करें, अपनी एक डाइट बुक मेंटेन करें। आपको कौन-सा खाना सूट करता है, कौन-सा नहीं करता, उसके ऊपर बात करें। खुद से आप डॉक्टर बनें। अपनी ज़िंदगी के डॉक्टर आप खुद हैं। आप अपने इनर फार्मेसी आपके अंदर है, हर बीमारी का इलाज आपके अंदर है। आपका हर सेल आपकी सुनता है। आपका हर सेल जो है ना वो आपके अकॉर्डिंग काम करता है। बस आप उसको पॉज़िटिवली रूट करते रहें। कोशिश ये करें, सुबह
के टाइम वॉक करें, शाम के टाइम आप जिम जॉइन कर लें, पॉजिटिव सोचें, थ्रू आउट द टाइम पॉजिटिव रहें, खुश रहें, पॉजिटिविटी तलाशें। खुश रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मीठा बिल्कुल नहीं खाना आपने। कोई भी कुछ देर के लिए 90 डेज़ के लिए, नेक्स्ट 90 डेज़ के लिए आप मीठा बिल्कुल बंद करके देख लें, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। और मिठास का मतलब ये नहीं है सिर्फ़ चीनी है। आप अगर खजूर भी खा रहे हैं तो उसमें भी चीनी है, आप अगर शहद भी खा रहे हैं उसमें भी चीनी है, आप अगर मीठा दूध भी पी रहे हैं उसमें भी चीनी है, सिंपल दूध भी पी रहे हैं उसमें भी चीनी है। तो लो कार्ब डाइट मैंने इसलिए कही कि मैंने जब HbA1c 6.4 था, मैंने लो कार्ब डाइट की, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मेरा HbA1c अब बिल्कुल एक नॉर्मल है यार, मुझे कुछ भी नहीं, क्योंकि बहुत बड़ी रीज़न ये थी कि मैं बहुत बुरा खा रहा था, बहुत रोटियाँ खा रहा था। तो मैंने रोटी एक टाइम कर दी, एक टाइम रोटी, और उसमें से चावल आप चूज़ कर सकते हैं, जो मर्ज़ी करें, लेकिन आपके खाने में सैलेड ज़्यादा हो, आपके खाने में ये चाय आप निकाल दें, अगर चाय पी रहे हैं तो फिर तकलीफ़ होगी, फिर तकलीफ़ आपको बर्दाश्त करनी पड़नी है। या तो रोना बंद कर दें, मैंने भी रिसेंटली वीडियो बनाई है कि मुझे चाय पीने से कितने नुकसानात आते हैं। लेकिन चाय पीने के अगर मुझे नुकसानात आते हैं तो मैं वो बर्दाश्त करता हूँ, मैं चाय नहीं छोड़ सकता, मैं चाय लवर हूँ। प्लीज़ आप अपनी डाइट पे ज़्यादा काम करें। खुद को बिज़ी रखें, खुद को खुश रखें, मोबाइल फ़ोन बिल्कुल बंद कर दें। पॉज़िटिव चीज़ों को तरफ देखना शुरू करें, डाइट बुक मेंटेन करें, मैंने ये खाया, मुझे ये महसूस हुआ। 3 दिन तक एक चीज़ को डिफरेंट उसमें करके देखें, आपको खुद ही पता चलेगा। लो कार्ब डाइट की तरफ आएँ, पॉज़िटिव रहें, पॉज़िटिव सोचें, इंशाल्लाह मंज़ूर हसन साहब आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। याद रखिएगा, जब 25 ईयर से कोई भी इंसान ऊपर चलना शुरू कर दे, इससे पहले भी जो है ना वो फ़ास्ट फूड और ये मीठे खानों से वैसे ही बचे, लेकिन इसके बाद 25 के बाद जो है ना वो ज़्यादा स्टिक हो जाए कि बस अब कभी-कभार के लिए चल सकता है, रोज़ नहीं चल सकता। अल्लाह ताला हम सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। किसी भी इंसान को रोड मैप चाहिए हो, तो व्हाट्सएप नंबर पे राब्ता कर सकता है, लेकिन गरीब और मुस्तहिक लोगों के लिए ये सर्विसेज़ हैं, हर किसी के लिए नहीं है। माज़रत के साथ बुरा ना मनाइएगा। अपना ख़्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़।